परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। इस धारा पर तुम ही ऐसे हो कि जो संत होकर दिखते अरिहंत हो। है विमल सागर मेरे लिए तो आप ही अरिहंत हो। मेरे लिए तो आप ही अरिहंत हो। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस जगत के एक ऐसे आचार्य जिनकी उपस्थिति ने, जिनकी करुणा ने, पता नहीं ऐसी कितनी असंख्य आत्माएं हैं जिनके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदली, और कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो अभाव में जी रही थी, उन्हें सद्भाव का अमृत पिलाया। और एक ऐसे तपस्वी सम्राट जिनकी साधना ने पता नहीं कितनी आत्माओं को प्रेरणा दी, और जिनकी समता ने पता नहीं कितनी आत्माओं कि क्रोध को जीतने की प्रेरणा दी। ऐसे परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए प्रियात्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। कम समय में बहुत थोड़ी सी बात करूंगा आपसे मैं। आपके हाथ में जो घड़ी है, घर में भी है, टावरों पर भी लटकी रहती है, उसमें एक कांटा ऐसा है घंटे का, दूसरा मिनट का है, तीसरा सेकंड का है। ये बात निश्चित है, सही भी है कि घंटे का कांटा बहुत धीरे खिंच सकता है और मिनट का कांटा उससे जरा ज़्यादा गति से खिंच सकता है, और सेकंड का कांटा भागता है। कांटे की कीमत उतने समय तक है जब तक वह घड़ी से जुड़ा है। कांटे को अगर हम घड़ी से अलग कर दें तो उसका मूल्य खत्म हो जाएगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। हमारी जिंदगी का सबसे पहला रिश्ता बनता है माता और पिता का, भाई भाई का, पिता और पुत्र का, दोस्त और दोस्त का, व्यापारी और व्यापारी का, सास और ससुर का, समधी समधी का, सास और बहू का, शिक्षक और विद्यार्थी का, और एक अंतिम रिश्ता बनता है गुरु और शिष्य का। इन रिश्तों के अंदर यदि विवेक है, समझ है, समर्पण है, श्रद्धा है, तो ये रिश्ते परमात्मा के पास तक लेकर के जाते हैं और जिंदगी को स्वर्ग बनाते हुए दूसरे की जिंदगी को स्वर्ग बना करके चले जाते हैं। घड़ी का कांटा जब तक घड़ी के साथ जुड़ा है तब तक उसका मूल्यांकन है,
और हमारे और आपके बीच के रिश्तों में अगर समझ विद्यमान है, श्रद्धा विद्यमान है, मर्यादाएं विद्यमान है, विवेक विद्यमान है, इन रिश्तों का मूल्यांकन इतना ज्यादा है कि जिसकी हम तुलना भी किसी से नहीं कर सकते हैं। छोटा सा एक प्रश्न आपके सामने। एक व्यक्ति घर से निकला मित्र के साथ, मंदिर की तरफ जा रहा है, कीमत है उसकी, और वही एक दूसरा व्यक्ति उसका मित्र घर से निकला है, लेकिन निकला है वो किसी काम से, लेकिन जब पता पड़ा कि पिता की तबीयत खराब है तो सब काम को छोड़ करके वह माता पिता की सेवा को जा रहा है। जो सिर्फ मंदिर जा रहा है वो कीमती है, लेकिन जो अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए जा रहा है उसका मूल्यांकन है। कीमत और मूल्यांकन में जमीन आसमान का अंतर पड़ता है। हम ये देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि कीमत क्या है और मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन तो उस व्यक्ति का होता है जो अपने से भी जुड़ता है, सेवाओं से भी जुड़ता है, परमात्मा से भी जुड़ता है और आंसुओं को पोंछने के लिए कदम आगे बढ़ा देता है। वो मूल्यांकन है, और वो मूल्यांकन हमारे भीतर के मूल को उद्घाटित करने में कारण हो जाता है। क्या कभी हमने अपना मूल्यांकन किया? कीमत की होगी, मूल्यांकन नहीं किया होगा। जब मूल्यांकन करने के लिए हम प्रस्तुत होते हैं तो हमें हमारा भवितव्य दिखाई देता, हमारी नियति दिखाई देती है, हमारे भीतर जो विद्यमान है उसका एहसास हमें हो जाता है। दूसरों की पीड़ाओं के साथ हम कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं मूल्यांकन से। बैठे बैठे में इतना डूब गया। एक वो दिन था मेरी जिंदगी का कि जब मैंने इन्हें, ये दिलीप के नाम से जाने जाते थे, छोटे थे बहुत, मैं प्यार करता था इनको बहुत ज्यादा। कहीं भी जाता तो इन्हें साइकिल के आगे के डंडे पे बिठाल के लेके चला जाता था। दोपहर का समय था, मैंने कहा पप्पू चलो चलते हैं। दोपहर का समय, एक दुकान पर गए, लस्सी बनवाई। मैंने अपनी लस्सी गिलास लिए, इनके लिए एक छोटे गिलास में दी। अभी छोटे तो छोटा पिएंगे, बड़ा तो बड़ा पिएगा। और बड़े प्यार से इनसे कहा कि अब किसी से कुछ नहीं कहना। वो रिश्वत थी मेरी तरफ से इनको। और जैसे ही घर में हम घुसे हैं उसी समय इन्हें जाते से बाबूजी से कहा, सुशील चाचा ने हमको लस्सी पिलाई। एक वो दिन था, और ये दिन है कि गुरुजी परेशान है, सेवा के लिए निकल गए हैं, और ये सब अर्पण कर रहे हैं। सिर्फ मेरा निवेदन है प्रसन्न सागर जी महाराज से, पीयूष सागर जी महाराज, आप सबसे निवेदन है। और आज मैंने इतनी देर बैठ करके आंख बंद करके यही प्रार्थना की कि आपके घर में भी ऐसी संतान होना चाहिए जो आपका मूल्यांकन कर सके। कीमत नहीं, हम वस्तु नहीं है, हम पदार्थ नहीं हैं, हम कोई फल नहीं है कि जिसकी कीमत की जाए, मूल्यांकन किया जाए। और मूल्यांकन जब हम करते हैं अपने परिवारों में तो प्रेम का जन्म होता है, समर्पण का जन्म होता है। और वही प्रेम, वही समर्पण हमारी कसायों को तिलांजलि, हमारे स्वार्थ को नष्ट नाबूद कर देता है। मूल्यांकन आपके घर में भी, जो परिवार में हैं, जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो आपका मूल्यांकन करें। बुद्धि के पथ से चलो तो जानते हैं कि बुद्धि का स्वरूप क्या है। बुद्धि तर्क को जन्म देती है, स्वार्थ को जन्म देती है, संताप को जन्म देती है,
विद्वेष को जन्म देती है। और जब मूल्यांकन के पथ से या विवेक के पथ से चलते हैं तो समर्पण और सेवा को जन्म देती है। इतना अंतर है। मूल्यांकन सोच रहा था मैं, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी बैठे हैं तो बैठे हैं, नहीं, भीतर वाला जाग रहा था। शरीर लेटने को भी बोलता है, खाने को भी बोलता है, लेकिन भीतर वाला बोलता नहीं, डोलता है, खाली मूल्यांकन करता है अपने आप का। प्रसन्न सागर जी महाराज और पीयूष सागर जी महाराज, मैं निवेदन के साथ बात करूंगा आपसे आज कि आप जिस घड़ी के कांटे बन के जुड़े हैं, इन कांटों का मूल्यांकन मैं भी कर रहा हूं। महाराज आपकी धरोहर है। इस घड़ी से कांटे अलग हो तो उस घड़ी का कोई महत्व नहीं और उस कांटे का कोई महत्व नहीं है। आपकी चीजें हैं, आपका सब समर्पण है। मैं तो जी लिया, 36 साल की मेरी साधना हो गई। ये कांटे हर चीज का मूल्यांकन करते हुए चलें। अगर कांटे हट गए तो घड़ी क्या है पहचान नहीं पाओगे, और कांटे अगर घड़ी से निकल गए तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सब महाराज जी, आपने मेरी पूजा की है, मेरी नहीं की, आपने स्वयं अपनी पूजा की है। और आज जो हम दे रहे हैं कल वो हमारे पास रिटर्न होकर के आएगा। मुझसे पूछा किसी ने कि आपके एक शिष्य ने सिंहासन बनवाया, वो मुनि सिंहासन पे बैठेंगे, वो चांदी के सिंहासन पे बैठेंगे। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे स्पष्ट करें आप। क्या मुनि बैठ सकता है? मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, आपके बेटे हैं? कितने? 2। उम्र क्या है? 30 साल 35 साल। शादी हो गई? हाँ, बच्चे भी हैं 2-2। तो पिता बने वो? हाँ हैं, 2 बच्चे तो पिता बने। आप कह रहे थे वो पिता कैसे बन गए? प्रश्न है मेरा। आप कह रहे थे पिता कैसे बन गए? उनके अधिकार हैं। तो मुनि बनने के बाद सिंहासन पर बैठने का उनका भी अधिकार है। अधिकार है। अंतिम त्याग है, चरम त्याग है, अंतिम उपलब्धि है ये मोक्ष मार्ग की। ये अपनी अंतिम मंजिल पर खड़े हैं, खाली ने अब डाई लगा करके जाना है। और जिस दिन ये निकल जाएंगे, सिंहासन सप्ती समाज इकट्ठी करती फिरेगी और लिस्ट में वो एक और एक नहीं दिख रहा, कहां गया ये नहीं पूछेंगे, लेकिन कि किसने दिया, छोड़ दिया उसको। अगर आप सिंहासन की और चांदी की बात करते हैं तो समुद्र में जाके क्या करते होंगे आप लोग कि कहां से लाया? भगवान बनने के बाद हीरे जवाहरात के परकोटे, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए क्या बुद्धि से चलोगे तो तर्क पैदा हो जाएंगे, और तर्क पैदा हो जाएंगे तो हार जीत का सवाल खड़ा होगा, और हार जीत जहां के खड़ी होगी तो वहां राग देश खड़ा होगा, और जहां राग देश खड़ा होगा तो वहां बेर की गांठ बन जाएगी। समर्पण का विषय है। क्या आपका बेटा इतने प्यार से आपके लिए कोठी देता है बना के? नहीं, मैं धूबड़ी में था, एक बेटे ने कोठी बनाई, सोहनलाल जी नाम था उनका। बोले गुरुजी चरण रख दो। मैंने चरण रखे, उस कोठी में गया। मैंने कहा पिताजी का कमरा कहाँ है? बोले ये वाला। मैंने कहा ये कमरा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी आपके यहाँ के सेवक का हो। बोले नहीं। तो मैंने कहा आपके कमरे में एसी लगी है और कितना सुंदर सजाया आपने, और पिताजी का कमरा एक साइड में ऐसा? बोले पिताजी के हिसाब से बनाया है।
नमस्कार आपको मैंने कहा। वहां कुछ नहीं है, खाली एक पलंग पड़ा है, एक अलमारी रखी है, बगल में एक तिजोरी रखी, कुछ नहीं है। और उस कमरे के अंदर जाके देखो तो सब कुछ है। कीमत कर रहे हैं, पिता का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। आपके खानदान में ऐसे बैठे, क्या उनने कभी आपके ऐसी पूजाएं की? क्या ऐसा समर्पण किया? आप तो वो लोग हैं कि जब बाजार से घर लौटते हैं तो ये डर लगता कि माँ का कमरा बंद मिले तो अपनी पत्नी के कमरे में घुस जाऊं। माँ का मूल्यांकन नहीं है। ये कमियां हमारे लिए संसार बढ़ाने में कारण बनती हैं। मूल्यांकन करो। मूल्यांकन होता है जागृत विवेक के साथ, और जहां विवेक होता है वहां अपराध नहीं होते हैं, राग और द्वेष नहीं होते हैं, सिर्फ वहां प्रशस्त मार्ग दिखाई देता है। तो महाराज से मेरा निवेदन है, आपने जो ये कांटे बन के आप चल रहे हैं घड़ी के, जब तक मशीन से जुड़े रहेंगे तो मशीन की भी कीमत होगी, यानी मूल्यांकन होगा, कांटों का भी मूल्यांकन होगा। ये धरोहर आपकी है महाराज, आप संभालना, बुढ़ापे में मत फंसाना। बोले देता हूं, जब तक हूं मैं, जब तक तो रखवाली कर लूंगा, क्योंकि बाप का काम खाली रखवाली का होता है। सुन रहे हो? देखो आप सब लोग बैठे, मेरी बातों पे ध्यान रखें, सब काटे हैं आप लोग। घड़ी छोटी और बड़ी हो सकती है, लेकिन मशीन का काम एक ही होता है, समय को बताने का। तो मैं तो मशीन की तरह खाली आपको समय बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो आत्मीयता, जो स्नेहलता अभी तक चल रही थी, किसकी मालूम है आपको? गुरु और शिष्य की। कौन था वो जिसने मिट्टी के, याद है, याद, उस समय राजनीति चल रही थी कि हम उससे शामिल नहीं करेंगे, शिष्य नहीं बनाएंगे, और उसने साबित किया था कि आप मुझे स्वीकार करें ना करें, लेकिन मैंने आपको स्वीकार कर लिया। और जागृत विवेक यही कहता कि एक्सेप्ट, हर चीज को एक्सेप्ट करो आप। वहां मन में फालतू विचार नहीं आएंगे, सिर्फ एक्सेप्ट करना है, मैं स्वीकार करो। और इसको कहते हैं आस्तिक के गुण। संसार में हर वस्तु उपलब्ध है, अगर किसी ने आपको पागल कह दिया तो कहना है तुम्हारी अपेक्षा से पागल है, कोई बात नहीं, बच्चों की अपेक्षा से पिता भी हूं, समझदार भी हूं। है, एवरीथिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट यार, यहां है, हम उसे नकार नहीं सकते, एक्सेप्ट करना सीख जाए। तो महाराज जी आप मुझे फंसाते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां सौंपते जा रहे हैं। अब मेरा तो बुढ़ापा है, चश्मा लगा के बात करूं, आपको तो चश्मा भी नहीं लगता, मुझे तो सहारा लेना पड़ता है इसको आपको पहचानने के लिए। आपकी साधना और इससे भी ज्यादा गहरी हो, आपने सन्मति सागर जी का दामन थामा है। और एक ऐसे आचार्य सन्मति सागर जो आगम के अनुरूप चलते हैं, ना तेरा है, ना मेरा है, ना 20 है, और ना तेरा, सिर्फ एक सत्य मार्ग दिखा करके गए साधना के माध्यम से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस धरा पर उस आचार की पूर्ति अभी कोई नहीं कर सकता। और प्रसन्न सागर जिस मार्ग पर चले हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरा सन्मति सागर पैदा हो गया है। शायद उनकी चेतना इनके अंदर अवतरित हो रही, या उनकी प्रेरणा इनके अंदर विद्यमान है, जो आज इस रूप में प्रस्तुत हुई। बंधु, नहीं देखा हमने शांति सागर जी को,
नहीं देखा हमने महावीर कीर्ति जी को, नहीं देखा हमने वर्तमान को। मेरी माँ ने कहा कि सुशील बन जा मुनि, बन गए। माँ कह रही तो बन गए। लेकिन आज एहसास होता है कि जहां साधना भी है एक, वक्तव्य शैली भी है दो, और मिलनसारता भी है तीन। ये तीन गुण एक साथ व्यक्ति में मिलना बहुत दुर्लभ है। और मुझे लगता कि पुष्पदंत तो भूत बलि हुए थे, लेकिन आज वर्तमान में अगर ये जोड़ी है तो मेरे ख्याल से भारत के भूगोल को बदल देगी, तुम्हारे जीवन के भूगोल को बदल देगी। तुम स्वार्थी हो, जब इनका नाम लेता हो तभी जयकारा बोलते हो। आपके हैं महाराज, प्लीज, तुम्हारी मुस्कुराहट पे मेरा दिल आता है, जयकारा बोलते तो मैं भी मुस्कुराता। ये बटरंगबाजी हो गई बंधुओं। ये सब कुछ जो महाराज जी ने अर्पण किया है, ये ना हमारा है ना आपका है। एक सेवा तीर्थ जो भारत की अस्मिता और जैनत की अस्मिता को आकाश की ऊंचाई तक ले जाना चाहती है, वो मानवता के लिए सारी चीजें प्रस्तुत की गई हैं। धन है कि ऐसा भी शिष्य पैदा हुआ इस देश में जो खाली मानव सेवा के लिए समर्पित हुआ, जिसने मूल्यांकन किया। अभी इंदौर में था कि ऐसी भी हमारे सामने घटना घटी कि एक बहुत बड़े आचार्य के शिष्य ने जाकर के श्रीमंदर स्वामी के चरणों में जबरन हाथ रख के नमस्कार कर गया, आशीर्वाद लिया और ये घोषणा कर दी कि मैं आचार्य बन गया। ऐसे भी शिष्य हैं। एक वो शिष्य है जो आप सबसे लाते और कहते कि गुरुजी पुष्पगिरी जैनत की एक पहचान बन जाए, और जब कभी भी मानव सेवा का नाम उठे तो मदर टेरेसा की जगह पुष्पगिरी का नाम उठे। एक इतिहास प्रसन्न सागर जी महाराज जो लिख रहे हैं स्वर्ण अक्षरों में। आपने अभी तक ताम्रपत्र के सब चीजें देखी होंगी, लेकिन पहला अवसर है कि किसी एक मुनि ने वर्ष सदी सतयुग त्रासयुग द्वापर युग ला करके खड़ा कर दिया कि नहीं, आज भी स्वर्ण से लिखे जा सकते हैं और हमारे पैसे का मूल्यांकन हो सकता है, कीमत नहीं। मूल्यांकन, ये मूल्यांकन है। और पत्नी के लिए लाना कंगन बनवा के, वो कीमत है। पत्नी की कीमत एक कंगन की है, और ये मूल्यांकन है। सदियों सदियों तक युग दोहराता रहेगा, और जब ये इनके अवशेष शेष रहेंगे वो कहेंगे स्वर्ण भक्तांबर हमारे पास रखा हुआ है। छोटी सी घटना के बाद पूरी कर रहा हूं। बॉम्बे में एक श्वेतांबर जैन है, उनके पास भक्तांबर और कुरान शरीफ सोने से लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा प्रभावित है मुझसे। मैं उनके यहाँ गया, उनके पूरे घर में करोड़ों रुपए के रत्न रखे, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े भी हैं। बोले आपको जो पसंद हो। मैंने कहा आपके घर की शोभा है, मैं किसी भक्त को दे दूंगा, आपके घर में अच्छे लग रहे हैं। उनके यहाँ उन्हीं के समाज के एक मुनि पहुंचे, उनके चरणों में गिर गए, पांव पकड़ लिए। मुनि एक श्रावक के चरणों में गिरा है। बोले मुझे ये दे दीजिए आप, स्वर्ण भक्तांबर। उन्हें रोते हुए कहा कि नहीं दे पाऊंगा। मुनि ने पांव, 1 घंटे तक मुनि उनके पांव पकड़ के लेटे रहे। अंत तो का तो ने कहा महाराज ले जाओ, ये अभिशाप है मेरे लिए कि एक साधु मेरे चरणों में झुक रहा है और मैं उससे मोह कर रहा हूं। मूल्यांकन किया उन्होंने। ये मूल्यांकन हमारे अंदर भी हो सकता है, संभव है। आज जो कुछ भी आपने देखा समझा,
आप भी जुड़े मानव सेवा से, जैन समाज की अस्मिता को आकाश तक लेकर के जाएं, हर दर्द को अपना दर्द समझें और हर पीड़ा को सहलाएं, और हाथ में खाली रुमाल न रखें, दिल के अंदर रुमाल से भी ज्यादा करुणा को रखें। अगर किसी के आंसू टपक रहे हो तो उसे जाकर के सहलाने की कोशिश करें और हमदर्दी दिखलाने की कोशिश करें, तो हर मानव पुष्परी की तरह बन जाएगा। बंधुओं, मैं आनंदित हूँ, गदगद हूँ, साथ में दुखी भी हूँ। जिन बातों बातों में जाने की बात करती है। वो आए थे मेरे घर, सोचा था कि जाने नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सी बानगी दे करके लॉलीपॉप पकड़ा के वो मुझे जा रहे हैं। अरे शेर के मुंह में चॉकलेट पकड़ा दी, कितने जल्दी फुसला लिया मुझे, और धीरे से बोल दिया कि भाई साहब, और जल्दी से समेट लिया। बोलने का समय आया, प्रवचन 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में समेट लिए अपने अपने, और मुझे यहां रख दिया। समय हो रहा है, इनकी साधना बढ़े, तब बढ़े, प्रज्ञा जागृत हो। और देश में एक समय ऐसा है कि इनकी साधना, इनके चरित्र को सारा जग जैसे